आज है तेरा अनिश्चयवाचक। वाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय का मतलब पता ही है, जो चीज क्या ना हो, निश्चित ना हो, वो क्या आएगा? अनिश्चयवाचक आएगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा? ऐसा सर्वनाम जिसमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता न चले। क्या होगा? इस सर्वनाम में अ का मतलब सीधे नहीं की ओर काटगिर होता है। जहां पर भी आपका अ आ जाता है पहले वाक्य में, शब्द में कहीं पर भी अगर अ आ गया, इसका अर्थ क्या है कि ये नहीं का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? नहीं का बोध करा रहा है। अब यहां पर वे सर्वनाम होंगे, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति, क्या नहीं करेंगे? किसी वस्तु या व्यक्ति का पता। देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का पता, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का पता, निश्चित पता, या देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न कराए। क्या करनी कराए? निश्चित बोध न कराए, बोध न कराए। देखो, वे सर्वनाम शब्द जो क्या नहीं करेंगे? किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न कराए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी भी वस्तु का, या आपको निश्चित पता नहीं चलेगा ये कौन सी वस्तु है या कौन सा व्यक्ति है, इसका जब आपको निश्चित बोध नहीं होगा, वहां पर क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो देखो, जहां पर है निश्चित बोध न कराए, अनिश्चित वाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन कौन से आएंगे इसमें? कोई, कुछ, कोई और कुछ पता नहीं है कि कितना है, या निश्चित बोध नहीं है, किसी या किन्हीं, या किसी या किन्हीं आदि। ये शब्द क्या होंगे? जो आपको निश्चित चीज का बोध नहीं कराएंगे। देखो, वे सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न कराए, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, होते हैं वहां पर। देखो, जैसे कोई, आपने कहा कि बाहर कोई है, चलो ये कर देता हूं, बाहर कोई है, पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो जानवर है, इंसान है, कोई वस्तु है या क्या है। आपको पता ही नहीं है कि ये इस चीज का बोध करा रहा है, किसी वस्तु का भी बोध नहीं करा रहा हो, किसी व्यक्ति का भी बोध नहीं करा रहा है। इन शब्दों से किसी का बोध नहीं हो रहा। जैसे तुमने कहा किसी ने शीशा तोड़ दिया, आपने एक शब्द बोला किसी ने। देखो यहां पर क्या है? देखो ऊपर लिख देता हूं वाक्य, यहां पर देखो, उदाहरण यहीं पर लिख देते हैं, ये लिख ही दिया तुमने। देखो, किसी ने शीशा तोड़ दिया। अब तुम्हें पता चल रहा है कि किसने तोड़ा? नहीं पता चल रहा है ना। जहां पर ऐसे शब्द आएंगे जहां पर आप पता ही न चले कि किसने ये काम किया है। आपने कहा ना किसी ने हमारे घर में चोरी कर दी, पता है तुमने चोरी किसने की? नहीं है ना। तो वहां पर कौन से शब्द आएंगे? अनिश्चयवाचक शब्द आएंगे। ठीक है। अब इसी तरह से अगला उदाहरण है कि खाने के लिए कुछ दे, खाने के लिए कुछ दे दो। अब देखो, आपने कहा किसी भी बोला कि खाने के लिए कुछ दे दो, आपको यह पता है कि उसने मांगा क्या है? निश्चित नहीं है ना। हो सकता है उसने केला मांगा हो, वो कुछ भी मांग रहा है खाने के लिए,
उसने निश्चित ये नहीं कराया कि मुझे यही दो। अगर उसने ये बोला होता कि मुझे केले दो, तब क्या आता? निश्चित होता। ठीक है, अब यहां पर ये निश्चित नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है? अनिश्चितवाचक है, किसी चीज का बोध नहीं करा रहा है। और उसी तरह एक अगला शब्द है, यह काम किन्हीं देशद्रोहियों का है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं, यह काम किन्हीं देशद्रोहियों का है। आप बताओ, आपको पता है कि ये काम, मान लो किसी ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर दिया, आपको पता ही नहीं चला किसने किया है, तुमने देखा, तुमने ये बोला कि ये काम किसी देशद्रोही का है, पता ही नहीं है, मगर आपने अनुमान लगाया कि वो देशद्रोही ही है। समझ गए? ये तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कोई चीज निश्चित नहीं है, आपको निश्चित चीज का बोध नहीं करा रहा है। उसके बाद अगला संबंधवाचक। संबंधवाचक, संबंधवाचक। अब ये संबंधवाचक क्या है? देखिए, संबंध का मतलब होता है किसी चीज का एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध होना। देखो इसमें क्या होता है ना, ऐसा सर्वनाम शब्द जो, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं, ऐसा सर्वनाम शब्द जो, ऐसा सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम से, वाक्य के दूसरे सर्वनाम से क्या करे? संबंध बताए। क्या बताए? संबंध बताए। संबंध बताए। क्या होगा वहां पर? संबंधवाचक। अब एक चीज बता मनीष, क्या जो उदाहरण पहले लिखे थे वो सही थे, गलत थे? क्यों गलत थे अभी मैं बताता हूं। संबंधवाचक, देखो ऐसा सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम होगा, हाँ ऐसे सर्वनाम शब्द, यहां पर शब्द आएगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब देखो यहां पर कैसे संबंधवाचक सर्वनाम है, ये चीज तुम ध्यान से देखो। अब यहां पर एक वाक्य है, जो परिश्रम करेगा, देखो जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। अब देखो एक सर्वनाम शब्द क्या है? जो। दूसरा सर्वनाम शब्द क्या है? वह। अब इसका संबंध किसके साथ है? वह के साथ है। जहां पर एक सर्वनाम का संबंध किसके साथ होगा? दूसरे के साथ होगा, वहां पर क्या आएगा? अब मैंने आगे क्या लिखा था? पहले क्या लिखा था वो उदाहरण क्या था? यह मेरा भाई है। यह मेरा भाई है। अब इसमें वाक्य देखना, हाँ यह मेरा भाई है, ये गलत था। यह मेरा भाई है, यह हमने किसी और चीज से ले लिया था उदाहरण इसका, क्योंकि ये नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही क्या है? दूसरा सर्वनाम है, दूसरा सर्वनाम नहीं है। ठीक है, दूसरा सर्वनाम शब्द नहीं है। अब गलत क्यों है बता? अब परिभाषा में क्या लिखा है हमने? एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध होना चाहिए। संबंध होना चाहिए, यही लिखा है ना? हाँ। तो अब यहाँ इसका संबंध किसके साथ है? भाई, संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ है। भाई कोई रिलेशन है ना? तो कौन आएगा? रिलेशन। निश्चयवाचक आएगा नहीं आएगा? इसको काट देना, लिखा जो रखा होगा कहीं से हो सकता है, मैंने उस दिन लिखा दिया गया हो, मगर इसका संबंधवाचक, इसका किससे होगा? इससे ही होगा। समझ गए?
अब एक उदाहरण दूसरा देखो, उतना उठाओ जितना उठा सको, या उतना काम करो जितना कर सको। अब देख, एक सर्वनाम ये है और एक सर्वनाम ये है, दोनों से इनका क्या है, आपस में संबंध है। आप भी कंफ्यूज तो नहीं होगा, या मेरी बहन है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरे ये है, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर दो क्या होने चाहिए, सर्वनाम होने चाहिए। अगर इस वाक्य में, जिस वाक्य में दो सर्वनाम नहीं है, वहां पर ये नहीं होगा। समझ गए? क्योंकि आपने परिभाषा में खुद लिखा है कि दो देखो ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के दूसरे सर्वनाम से क्या करे, संबंध बनाए। पहला सर्वनाम दूसरे से क्या करे। अगर तुम इसका सरल से अगर परिभाषा लिखना चाह रहे हो, ये परिभाषा ना लिखकर तुम ये लिख सकते हो। अगर शॉर्ट में लिखना चाहते हो, क्या लिख लोगे, जब एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है, वहां कौन सा सर्वनाम होता है, संबंध वाचक सर्वनाम होता है। अब देख, ये सरल है। जब एक सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे सर्वनाम से होता है, तो क्या वहां पर क्या आएगा, संबंधवाचक आएगा। अब एक शब्द लिख रहा हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो, एक ये है और एक ये है, एक दूसरे से उसका क्या है, संबंध है। आ गया समझ में? अब कोई तब नहीं हो गया ना। अब ये वाले काट देना ना, जो पहले लिखाए थे, उसमें निजवाचक है, उसमें निश्चयवाचक है। अब उसके बाद अगला आता है प्रश्नवाचक। कौन सा है, प्रश्नवाचक। अगर सर ऐसा है कि यह मेरा भाई नहीं, लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ये नोट ही कर लो। जहां पर भी आपका क्या होगा, संबंध वाचक सर्वनाम होगा, वहां दो सर्वनाम शब्दों का होना अनिवार्य है। दो सर्वनाम शब्द क्या होने चाहिए, आपके होने ही चाहिए वहां पर। ये नोट है आपका कि जहां पर भी आपके ये होगा, वहां पर आपके दो क्या होने चाहिए, सर्वनाम शब्द होने चाहिए। समझ गए? वहां पर दो सर्वनाम शब्द आएंगे, तभी आपका क्या होगा, ये होगा। अब कोई उदाहरण है तो पूछ सकता है। सर आ गया कि यह मैं हूं, यह मैं, ये आ गया तो इसमें हो गया, यह मैं हूं। फिर इसमें दो सर्वनाम आ गए, यह भी मैं भी। यह मैं हूं फिक्स भी तो है, दूसरी चीज भी तो होनी चाहिए। सर्वनाम आने का जरूरी नहीं है कि दो सर्वनाम आए। अब ऐसे तो कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो, कभी एक चीज ध्यान देना कि कहीं पर भी रिपीट सर्वनाम नहीं आते हैं। पहली बात तो ये ध्यान देना, ये अशुद्ध शब्दों में गिना जाएगा। या मैं हूं आएगा, यह है आएगा। यह मैं हूं अशुद्ध शब्द है। पहले तो क्या है, ये अशुद्ध। देखो, प्रश्न उदाहरण जो आया था अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि या तो यह हूं या यह है आएगा, या आएगा मैं हूं। अब तो यह मैं हूं, ये तो खुद ही को नहीं जताएगा कि यह मैं हूं। पता तो है तो मैं हूं करके। अब तो दूसरे के लिए यह का प्रयोग करेगा। यह का प्रयोग किसके लिए होता है बता? दूसरे के लिए। और यह का होता है दूर का होता है या नजदीक का होता है? नजदीक का होता है ना। अब तू यह भी बोल रहा है और मैं हूं भी बोल रहा है। अब मैं ये बोलूंगा कि यह मैं हूं तो नहीं बोलूंगा ना, तेरे लिए कहूंगा यह का प्रयोग मैं सामने बैठे वाले आदमी के लिए करूंगा। सर यह मेरी किताब है, तो क्या है, निश्चित है ना। देख, मैंने क्या बोला तेरे को, यह मेरी किताब
है, ये निश्चितवाचक है, ये मेरी ही किताब है। यह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है? यह मेरी किताब है, यह का प्रयोग किताब के लिए हो रहा है। यहां पर सर्वनाम का प्रयोग किसी संज्ञा के लिए हो रहा है, संज्ञा के स्थान पर नहीं हो रहा है। समझ गया? ये बहुत बड़ा अंतर है, छोटा सा अंतर नहीं है। और बता कुछ उदाहरण अगर नहीं आ रहा समझ में। आ गया? चलो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। चलो अब लास्ट है प्रश्नवाचक। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो आपको बहुत आसानी से आ जाता है। इसका जो आपका मुख्य रूप से क्या है, ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में काम आते हैं। देखो क्या होंगे? ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग होते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द जो क्या करेंगे? प्रश्न पूछने हेतु प्रयोग होंगे। जैसे इसमें आपका कुछ शब्द, जैसे इसमें आ जाएगा तुम्हारा प्रश्न पूछने हेतु जिनका प्रयोग हो रहा है, ऐसे शब्दों में जैसे कौन, क्या। देखो तुम कहते हो ना क्या, कौन, कहां, किन है और किसका, क्यों हो गया, क्यों आदि। ऐसे तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, ये मेन चीज है जहां पर आप किसी से क्या कर रहे हो? प्रश्न पूछो। उसने बोला ना ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सिर्फ आपका किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हो आप। जैसे एक उदाहरण है इसमें प्रश्न पूछने के लिए, सचिन यह किताब मेरी है। जैसे इसमें एक उदाहरण आ जाता है आपका प्रश्नवाचक में, क्या क्रिकेट खेलने चलोगे? क्या खेलने आओगे? क्या क्रिकेट खेलने आओगे? क्या है? देख यहां पर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तुमने खाना खा लिया? क्या तुम घर चले गए? कल वो कहां गया था? वह कौन कौन खेल रहे थे? उन्होंने किन्हें बुलाया था? और किसका सर फूट गया? ये मान लो, वह क्यों आया था? ऐसे तो कहीं सिर्फ आप क्या कर रहे हो? उत्तर जानने के लिए, जहां पर प्रश्न इन सर्वनाम का प्रयोग किस लिए होता है? उत्तर जानने के लिए, आंसर प्राप्त करने के लिए इस सर्वनाम का क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। आप इसमें सिर्फ क्या पूछोगे? ये सर्वनाम आपको क्या करेंगे? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होंगे। मूल रूप से सर्वनाम की संख्या 14 ही होती है। मूल रूप से कितने हैं? 14। फिर तो ऐसे तो कितने बन जाएंगे? ये क्या से ही बने होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये तो बहुत सरल सा है। एक उदाहरण और लिख लो, जैसे घर में कौन आया? देखो घर में कौन आया। अब आपने पूछा कि घर में कौन आया, आपने प्रश्न पूछा कि घर वालों से पूछा कि घर में कौन आया है, आपको पता नहीं है तो आप सीधे प्रश्न पूछ रहे हो तो क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जहां पर आप किसी से भी प्रश्न पूछ रहे हो वहां पर कौन सा आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर इसमें प्रश्नवाचक का भी सिंबल आएगा? हाँ सिंबल आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिना सिंबल के कैसे होगा? इसमें सिंबल तो प्रश्नवाचक ही रहेंगे। सिंबल आप जहां पर प्रश्न पूछ रहे हो वहां पर सिंबल प्रश्नवाचक का ही आना है। ठीक है, वैसे पता चल जाएगा, ये वैसे पता चल जाएगा। कहीं पर दिक्कत होती है, आप ये समझना कि भाव समझना ना। कभी भी आपको अगर कोई भी वाक्य समझना है, उस वाक्य का भाव समझो। वो वाक्य कहे क्या रहा है, किस संबंध में बोल रहा है। ठीक है, ये चीज मुख्य है इसमें।